नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी के मित्र अडानी पर लग गया है जुर्माना। सही सुना आपने, जुर्माना तो लगा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मामला हिंडनबर्ग से जुड़ा है तो आप गलत सोच रहे हैं। वो मामला तो अभी लटका ही हुआ है, लेकिन अडानी के खिलाफ सिर्फ एक ही मामला थोड़ी ना है, बल्कि कई मामले हैं। इसलिए एक दूसरे मामले में अडानी फंस गए हैं। उन्हें कंपनी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके लिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर लग गया है भारी जुर्माना, वो भी उनके अपने गुजरात में, जो कि उनके मित्र मोदी भाई का भी गुजरात है। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। दरअसल हाल में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अडानी पावर से जुड़े 2 मामलों में फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक अडानी पावर ने 2 मामलों में कंपनीज एक्ट का उल्लंघन किया है। एक मामले में अडानी पावर ने 3 वित्तीय वर्षों के दौरान रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कारोबार से जुड़ी दूसरी कंपनियों के साथ होने वाला लेन देन। अब क्योंकि कंपनी को 2 मामलों में दोषी पाया गया है, इसलिए सिलसिलेवार दोनों मामलों के बारे में बताते हैं। इसने कांग्रेस की जेपीसी मांग को फिर से तेज कर दिया है। तो पहला मामला वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का था। इस मामले में गौतम अडानी, अडानी पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शांतिलाल अडानी और पूर्णकालिक डायरेक्टर विनीत एस जैन पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। हालांकि भारत के सबसे बड़े धन्ना सेठ रहे आदमी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना फूहड़ मजाक की तरह लगता है, लेकिन जुर्माना तो जुर्माना होता है। बता दें कि कंपनीज एक्ट की धारा 189 के तहत कंपनियों के लिए किसी रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स या ट्रांजैक्शन की जानकारी साझा करना जरूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 पार्टी के बीच कोई ऐसा समझौता जिसके पहले से एक दूसरे के साथ कारोबारी संबंध है, इसमें कई बार हितों के टकराव का खतरा होता है। लेकिन अडानी ने यह जानकारी साझा नहीं की मतलब छुपाई। रजिस्ट्रार की आंखों में धूल झोंका। इसके बाद मामले में सुनवाई हुई और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की गुजरात ब्रांच ने फैसला सुना दिया। वहीं अब बात करते हैं दूसरे मामले की। तो यह मामला इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है। मोदी के मित्र की अडानी पावर को सालाना रिटर्न फाइल करने में देरी का दोषी पाया गया है। कंपनी पर आरोप लगा था कि ये हर साल रिटर्न फाइल करने में देरी करती है। जब मामला कोर्ट पहुंचा और सुनवाई हुई तो कंपनी को दोषी पाया गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 और 2016-17 में इसका उल्लंघन किया। इस मामले में अडानी पावर और इसके 3 अधिकारियों के खिलाफ 10,200 रुपए का जुर्माना लगा। हालांकि ये भी मजाक ही है, इससे अडानी पर क्या ही फर्क पड़ता है। दरअसल कंपनीज एक्ट की धारा 92(4) के तहत कंपनियों को सालाना जनरल मीटिंग करने के 60 दिन के भीतर रिटर्न जमा करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था। कई बार चेतावनी देने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी के अलावा राजेश अडानी, विनीत एस जैन, अडानी पावर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विनोद भंडावट और कंपनी के सचिव दीपक भाई पांड्या पर जुर्माना लगाया। यानी कहा जा सकता है कि मोदी के मित्र की कुंडली में बहुत झोलझाल है, जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में अडानी ग्रुप ने अपनी दलील भी पेश की थी। ये बात अलग है कि उसकी कोई दलील इनकम टैक्स के सामने नहीं चली। अडानी ग्रुप ने कंपनीज एक्ट के एक प्रावधान का हवाला देते हुए कहा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आर्म्स लेंथ के तहत हुआ है तो कंपनी को इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आर्म्स लेंथ माने हाथ भर की दूरी, माने लेन देन के वक्त व्यवहार पेशेवर तरीके से हुआ। इस छूट के लिए कंपनी को साबित करना होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन में हितों का टकराव ना हुआ हो। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने साफ कह दिया कि आपने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए चुपचाप जुर्माना भर दीजिए। अब अडानी ग्रुप को 2 जुर्माने भरने हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया, जुर्माने की रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि मोदी के मित्र की कंपनी को 2 मामलों में दोषी पाया गया है। ये सब तब हुआ है जब पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी पर चारों तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। जनवरी में आई इस रिपोर्ट ने अडानी को अर्श से फर्श पर ला दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये समूह दशकों से शेयरों में हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गैर जरूरी तरीके से महंगे हैं, यानी इन शेयर्स की वास्तविक कीमत बहुत कम है, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अगर असलियत सामने आए तो शेयर्स की कीमत में 85% तक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग की। केंद्र की मोदी सरकार ने जांच से बचने की कोशिश की। इस पर कांग्रेस ने अडानी और मोदी के बीच रिश्तों पर सवाल उठाए। अडानी को बचाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। सरकार ने जब अडानी की तरफदारी का सिलसिला जारी रखा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2 मार्च को कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपे। निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी। यह कमेटी इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। मतलब एक तरफ से कहें तो इस रिपोर्ट ने अडानी को थोड़ी राहत दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहली नजर में मौजूदा नियमों या कानूनों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। अब अडानी पावर वाला मामला सामने आने के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिल गया है। उसने जेपीसी जांच की मांग को दोबारा दोहरा दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि चूंकि मोदानी ब्रिगेड सर्वोच्च न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को क्लीन चिट के रूप में घुमाने की सख्त कोशिश करता है और ज्यादा सबूत सामने आते ही अडानी अल्पसंख्यक शेयरधारकों को धोखा देने के उद्देश्य से कई संबंधित पार्टी लेन देन में शामिल है। उन्होंने आगे लिखा कि गुजरात में कंपनी रजिस्ट्रार ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अडानी पावर ने संबंधित पक्ष अनुबंधों और लेन देन को छिपाकर कंपनी अधिनियम 2013 का उल्लंघन किया था। इसने गौतम अडानी, राजेश अडानी और विनीत जैन पर जुर्माना लगाया। इस बीच अडानी समूह के लेन देन की जांच में सुप्रीम कोर्ट की समिति और यहां तक कि सेबी ने भी दीवार खड़ी कर दी है। इसके साथ ही अपनी मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमें मोदानी मेगा स्कैम को सुलझाने के लिए जेपीसी की जरूरत है। यानी इस नए मामले ने अडानी और साथ में मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि एक बात तो तय है कि कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।